नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो ईवीएम मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे कि ईवीएम मशीन क्या है और किसने इसका आविष्कार किया और क्या है ईवीएम मशीन की खास बातें, कैसे इससे मतदान होता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। तो पहले भारतीय जो ईवीएम है, सबसे पहला जो इंडियन ईवीएम है उसका आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफ के द्वारा किया गया था और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से इसको 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। उसके बाद एकीकृत सर्किट का उपयोग करके एम.बी. हनीफा द्वारा बनाए गए इस मूल डिज़ाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित की गई जो सरकारी प्रदर्शनी थी उनमें जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। ईवीएम के औद्योगिक डिज़ाइनर जो थे वो औद्योगिक डिज़ाइनर सेंटर आईआईटी बॉम्बे के संकाय सदस्य यानी कि फैकल्टी मेंबर जो थे वही थे। भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही होती है। ये एक पायलट परियोजना है जो कि मशीन के द्वारा ही संपन्न होती है। एक पायलट परियोजना के तौर पर सन 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपीएटी इस प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम क्या है? एक ईवीएम के 2 भाग होते हैं, एक नियंत्रण इकाई होती है और एक मतदान इकाई होती है। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई जो होती है वो पीठासीन अधिकारी या फिर मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि मतदान इकाई को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मतपत्र जारी करने के बजाय नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन जो बैलेट बटन होता है उसको दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने जो नीला बटन होता है उसको दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार नियंत्रक का निर्माण हो जाने के बाद निर्माता सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। हालांकि हर चुनाव में जो पार्टी हार जाती है वह ज़रूर ये मुद्दा उठाती है कि ईवीएम हैकिंग का मामला है, ईवीएम में घोटाले का मामला है, लेकिन इसमें किसी तरह का ऐसा बदलाव नहीं हो सकता। अब भारत में जो ईवीएम बनते हैं, ईवीएम 6 वोल्ट के एक साधारण बैटरी से चलते हैं और जिसका निर्माण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद इनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये बैटरी से चलता है जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग भी किया जा सकता है और साथ ही साथ कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का डर भी नहीं रहता। एक ईवीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई जो है मतलब जो बैलेट यूनिट है उसमें 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए पारंपरिक जो तरीका है, मतपत्र या जो बॉक्स विधि है, बैलेट पेपर वाला है, उसी का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट करना संभव नहीं है, क्योंकि मतदान इकाई में से किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन जो है वो बंद हो जाती है और यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। वर्तमान में एक M3 ईवीएम की लागत लगभग 17,000 रुपये के लगभग आती है, लेकिन भविष्य में इसके निवेश के माध्यम से मतपत्र की छपाई और उसके परिवहन और भंडारण और इसकी गिनती के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के रूप में जो खर्च होने वाला जो व्यय है, लाखों रुपए का जो व्यय है, वो बच सकता है, उसकी बचत की जा सकती है क्योंकि ये पूरी तरह से मशीनी होगा। एक अनुमान के मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जा सकता है। ईवीएम मशीनों को मतपेटियों की तुलना में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है क्योंकि यह हल्का भी होता है और पोर्टेबल होता है। ईवीएम मशीनों के द्वारा मतगणना तेज़ी से होती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निरक्षर लोगों को भी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान करने में आसानी होती है।
ईवीएम मशीन के द्वारा चूंकि एक बार में एक ही मत डाला जा सकता है, अतः फर्जी मतदान में बहुत कमी दर्ज की गई है। मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन की मेमोरी में स्वतः ही परिणाम जो है वो स्टोर हो जाते हैं। ईवीएम की जो नियंत्रण इकाई है वो मतदान के परिणाम को 10 साल से भी अधिक समय तक अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकती है और सुरक्षित रख सकती है। ईवीएम मशीन में केवल मतदान और मतगणना के समय में मशीनों को सक्रिय करने के लिए केवल बैटरी की आवश्यकता होती है। जैसे ही मतदान खत्म हो जाता है तो बैटरी को बंद कर दिया जाता है। एक भारतीय ईवीएम को लगभग 15 साल तक उपयोग में लाया जा सकता है। अब इसे बंद कैसे करेंगे? तो जो आखिरी मतदाता होगा जब वो वोट डाल देगा तो उसके बाद नियंत्रण इकाई मतलब यानी कि कंट्रोल यूनिट पर एक जो प्रभारी होगा इसका वो इसके जो क्लोज बटन होगा उसको दबा देगा और इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट जो है वो दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है और मतगणना जब की जाएगी तो रिजल्ट जो बटन होगा, जिस बटन पर रिजल्ट लिखा होगा उसको आप दबा दोगे तो परिणाम प्रदर्शित हो जाएंगे। मतदान से पहले और मतदान के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वोट डालने के बाद शाम को कई लोगों की मौजूदगी में मतदान जो अधिकारी हैं वो इस मशीन को सील करते हैं, बंद करते हैं। हर ईवीएम मशीन को एक खास कागज़ से सील किया जाता है और ये कागज़ भी करेंसी नोट की तरह ही खास तौर पर बने होते हैं। करेंसी नोट की तरह ही हर कागज़ के ऊपर एक खास नंबर होता है। कागज़ों से सील करने के बाद हर मशीन के परिणाम वाले हिस्से में जो एक छेद होता है उसको धागे की मदद से बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उसे कागज़ और गर्म लाख से, जो लाख होती है जो चिपकाई जाती है, उससे एक खास पीतल की सील लगा करके उसको बंद किया जाता है। सील करने के बाद हर ईवीएम मशीन को किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह सुरक्षा के घेरे में मतगणना केंद्र तक लाया जाता है। मतगणना केंद्रों पर हर मशीन को मतगणना तिथि तक कड़े पहरे में रखा जाता है। अब जो भारत में जो ईवीएम मशीनें बनती हैं उनका उपयोग केवल भारत में ही नहीं होता बल्कि भारत इनका निर्यात भी करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करता है। भारत के द्वारा नेपाल में, भूटान में, नामीबिया में, फिजी, केन्या, इन देशों में जो है भारत ईवीएम मशीन का निर्यात करता है। यहाँ तक कि 2014 में जो नामीबिया का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें भारत में निर्मित लगभग 1700 नियंत्रण इकाई और 35,000 मतदान इकाई का आयात किया गया था। मतलब ईवीएम मशीनों का आयात किया गया था वहाँ नामीबिया के द्वारा। और इसके अलावा कई अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश जो हैं वो भारत की ईवीएम मशीनों को ख़रीदते हैं और इसका उपयोग करते हैं अपने वहाँ के चुनावों में। तो आज हमने ईवीएम मशीन के बारे में विस्तृत रूप से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।